अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मास्क पर कि हम अपने मास्क टूल की मदद से कैसे कस्टम ट्रांसलेशन क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कोई इफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी कोई कस्टम इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कस्टम ट्रांसलेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने मास्क टूल की मदद से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो वो एक ट्रांसलेशन या फिर आप वीडियो इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप हमेशा जब भी कोई काम कर रहे हो किसी वीडियो पर तो आप उसको हमेशा के लिए मैनुअल ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप एक कस्टम इफेक्ट बनाकर उसे अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपका वो फुटेज जिस पे आपने वो कस्टम इफेक्ट क्रिएट किया हो वो उस तरह का ना हो। तो अगर वो उस तरह का नहीं होगा 100% तो आपको फिर वो लुत्फ नहीं देगा आपका वो वाला इफेक्ट जो आपने क्रिएट किया हुआ है। तो इसलिए आप जब भी कोई इफेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको आप कोशिश करें कि उसको मैनुअल ही क्रिएट करें। तो आप कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जिनको आप सेव भी कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, और आप क्योंकि उनको दोबारा उसी यूज में लेते हैं और वो एक सिंपल सिंपल इफेक्ट होते हैं, या फिर जो आप ट्रांसलेशन क्रिएट करते हैं उनको आप अपने सिस्टम में लाइफ टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि हम कस्टम इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उनको लाइफ टाइम के लिए अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं ताकि हमें दोबारा वो मेहनत ना करनी पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ और सबसे पहले आप अपनी बिन में वो मटेरियल ऐड कर लें जिसकी मदद से आप अपना काम करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये दो पिक्चरें हैं जो मैंने के अपनी बिन में ऐड की हुई हैं, तो मैं इनको यहाँ से उठाकर अपनी टाइम लाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो पहले मैंने इस पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, थोड़ी सी इसकी लेंथ को मैंने बढ़ा दिया है और आगे मैं इस वाली को ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैंने दो पिक्चर्स हैं जो इनको अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है और अब हम देखेंगे कि मास्क टूल की मदद से हम इनके साथ क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी टाइमिंग का इंतखाब करेंगे कि आपको जो कस्टम ट्रांसलेशन है वो कितने टाइम में ऐड करनी है। तो ये मैंने टाइम इसका ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारी जो नीचे वाली टाइमलाइन है उस पे रखा हुआ मटेरियल, ठीक है, नीचे वाला जो वीडियो क्लिप है वो जहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे मैं रिपल मार्कर ऐड कर रहा हूँ। अगर आप रिपल मार्कर के बारे में नहीं जानते तो मैंने एक पिछली वीडियो डिटेल में बनाई है इस पे रिपल मार्कर के बारे में, तो आप काइंडली वो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिपल मार्कर को ऐड कर दिया है और रिपल मार्कर ऐड करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने इफेक्ट पर। इफेक्ट पर जाने के बाद हम आएंगे अपने वीडियो फिल्टर पर। वीडियो फिल्टर पर आने के बाद यहाँ पे हमें मिलता है मास्क। तो इस वाले मास्क को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और मास्क को यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं और सिंपल डबल क्लिक करके भी आप मास्क को ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं ताकि आपको पता चलता रहे। ये हमारी जो विंडो नजर आ रही है ये मास्क की विंडो है और ये हमारी मेन विंडो है। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी है उसको मैं इसकी जो जूम कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा डाउन कर लूँ ताकि हमें समझ आ सके। थोड़ी सी और वैल्यू 40%। तो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं कस्टम ट्रांसलेशन ऐड। तो उसके लिए मैं अपने लिप्स टूल को पकड़ने वाला हूँ और लिप्स को पकड़ने के बाद ये मैंने एक कह लें कि ये एक बॉक्स ले लिया है मैंने। ठीक है, ये तो अब ये हमारे पास एंड पॉइंट है और ये वाला हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं इसको चेक करके इसको क्लिक कर दूंगा। जैसे ही चेक करके मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास आउट कैपेसिटी है। अगर यहाँ पे हम वैल्यू डाउन करते हैं तो हमारी जो आउटपुट है वो हमें खत्म होने देखने को मिलती है। और ये हमारे पास पोजीशन वैल्यू है, तो पोजीशन वैल्यू इसकी इस वक्त सेंटर पॉइंट मैंने कर दिया है। तो ये हमारे पास इसकी अप डाउन वैल्यू है। तो अगर इसको हम करते हैं तो ये हमारा सेंटर पॉइंट में आ चुका है, लेकिन हमें सेंटर पॉइंट नहीं चाहिए तो मैं इसको करने वाला हूँ -500।
तो अभी ये मैं इसको फुल ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कर दूंगा -600 -700, ठीक है, -750, ठीक है। तो 750 की बजाय 730, सॉरी 730, 725, तो हमारी ट्रांसलेशन है, जो हमारा जो हमने लिप्स टूल लिया था वो हमारा ऊपर की तरफ चला गया है। तो अब ये हमारी होगी स्टार्ट पॉइंट। आगे हम मुंतखब करेंगे इसकी एंड वाली पॉइंट, तो ये हमारे पास इसका एंड पॉइंट आ जाता है ये वाला। तो यहां पर आने के बाद मैं इसको अब डाउन वैल्यू करूंगा। अगर हम यहाँ पे इसका माइनस खत्म कर दें तो ये हमारी डाउन वैल्यू में आ चुका है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से कस्टम ट्रांसलेशन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये हमारी बिल्कुल खत्म हो रही है, तो हमें इसे खत्म नहीं करना, हम इसको, ठीक है, मुकम्मल कर देंगे। मुकम्मल करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। ये हमने अपने मास्क को बढ़ा दिया है, और यहाँ पे अगर आए तो अब हमारे यहाँ पे भी मास्क की वैल्यू है जो वो बढ़ चुकी है, और एक हमारे पास ट्रांसलेशन क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू को कम भी करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ तो ये यहाँ पर आने के बाद फिक्स हो रहा है, और यहाँ पे मज़ीद इसको थोड़ा सा कम करना चाहें तो आप मज़ीद कम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रांसलेशन क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम इसको बॉर्डर लगाएंगे हल्का सा, क्योंकि ट्रांसलेशन पे अगर आप बॉर्डर लगाएंगे तो वो थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है। तो यहाँ पे इसको 10% में करने वाला हूँ, और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये 10% वैल्यू है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, 20 करते हैं, ताकि थोड़ा सा मज़ीद अच्छा लगने लगे। तो यहाँ पे भी 20%। तो इसकी कलर वैल्यू को यहाँ से मैं चेंज करने वाला हूँ, मैंने कर दिया है येलो, और यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ रेड, ठीक है। अब इसकी कलर्स जो पेस्ट्री है वो चेंज करने वाला हूँ स्केल बाय स्केल। यहाँ पर आने के बाद मैं इसकी वैल्यू को फिर से वाइट करने वाला हूँ, और 3 पॉइंट छोड़ के, 1 2 3 3 पॉइंट छोड़ के आगे यहाँ पे मैं इसकी फिर कलर वैल्यू चेंज करने वाला हूँ, और आगे 3 पॉइंट छोड़ के फिर इसकी मैं कलर वैल्यू को चेंज करने वाला हूँ। ये कलर वैल्यू मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, ताकि ये कलर बार बार चेंज होता नज़र आए, और ये ट्रांसलेशन हमें बहुत ही अच्छी नज़र आने लगेगी, ठीक है। तो ये हमारी एक लाइट अफेक्ट देगा, ये जो हमने कलर का अफेक्ट दिया है ये वाला। और अगर हम इसको डन करते हैं, डन करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमने ट्रांसलेशन है वो जो क्रिएट की है। लेकिन इसमें अभी आपको थोड़ी सी चेंजिंग और करनी है। जैसे ही हम ओपन करेंगे, तमाम अपने पॉइंट्स हैं जो उनकी सिलेक्शन करेंगे। आप सिलेक्शन करने के बाद आप इनको राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आप इनको लाइनर कर देंगे, ठीक है। अगर हम देखें स्टार्ट के पॉइंट इसके बाइजर, ठीक है, एंड पॉइंट बाइजर आ रहा है, और अगर यहाँ पे देखें तो स्टार्ट पॉइंट में हमें बाइजर देखने को नहीं मिलता, और स्टार्ट पॉइंट पे हमने इसको लाइनर कर दिया है, और जो हमारे एंड वाले पॉइंट है इसको हमने बाइजर कर दिया है, ठीक है। तो अब हम डन करके दोबारा चेक करते हैं। अभी भी वो वाला लुत्फ नहीं आया जो कि आना चाहिए। इसको भी बाइजर, इन सभी को मैं बाइजर कर रहा हूँ जो हमारे कलर वैल्यू है, ठीक है। तो ये ऑल सिलेक्शन करने के बाद तो बाइजर नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि एक पॉइंट्स पे जो हमारा मास्क टूल है उसके आप एक ही पॉइंट पे बाइजर लगा सकते हैं, और लाइनर है जो वो दोनों आप साइड पे यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड पे आपको बाइजर नहीं मिलेगा मास्क टूल में। अगर आप ल्योटर पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको बाइजर मिलेगा, ठीक है। दोनों साइड पे आप इसको बाइजर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बाइजर देखने को नहीं मिल रहा, और अगर हम यहाँ पे अब आ जाएं तो यहाँ पे हमें बाइजर देखने को मिलता है। तो मैंने इसको बाइजर सिलेक्शन कर ली, और सिलेक्शन करने के बाद अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमने कस्टम इफेक्ट है जो वो अपना क्रिएट कर लिया है, ठीक है, ये चीज़। तो अब हम इस पे करेंगे एक वीडियो फिल्टर अप्लाई, ठीक है। ये तो था हमारा ट्रांसलेशन, अब हम करने वाले हैं वीडियो वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल टाइमलाइन ऐड करने वाला हूँ। टाइमलाइन ऐड करने के बाद यहाँ पे ये वाली वीडियो मैं दोबारा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसकी लेंथ भी उसी के बराबर मैं रखने वाला हूँ।
और जितना हमारी ट्रांसलेशन थी उतनी मैंने अपनी जो पिक्चर है उसको डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद जो नीचे वाली मेरे पास पिक्चर है उसको मैं फिलहाल आर्जी तौर के लिए डिसेबल करने वाला हूं। अगर आपको नहीं पता तो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं 1 2 3 के, वहां पे आपको जो जीरो का बटन मिलता है, आप जैसे ही किसी भी अपनी वीडियोस या ऑडियोज को सिलेक्ट करके उसको पुश करते हैं तो वो आपका मटेरियल डिसेबल हो जाता है। और अगर दोबारा आप सिलेक्शन करके उसको क्लिक करते हैं तो आपका जो वो मटेरियल है वो अनेबल हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे हम एक और इफेक्ट क्रिएट करके कि हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉरी इसको छोटा ही रहने दूँ ताकि यहाँ पे हमें आउट पोजीशन में हमें नज़र आता रहे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सिंपल एक रेक्टेंगल। जब आप रेक्टेंगल को एक अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप साथ ही अपने शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आप रेक्टेंगल टूल को बना सकते हैं। ठीक है, आप उसकी पोजीशन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये हमारे पास मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है, तो यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन लगाने लगा हूँ और यहाँ पे मैं इसकी जो एंड पोजीशन वैल्यू है वो दे देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल दे लेते हैं, बाद में फिर चेक कर लेंगे, हम पॉइंट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई इसकी एक और वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू को करने वाला हूँ डाउन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास डाउन वाली वैल्यू ये है हमारी। तो यहाँ पे भी मैं इसको फिक्स कर लूँ। तो यहाँ पे अब हम इसको करते हैं 500 वैल्यू पे डाउन। तो 7 पे चलते हैं। ठीक है, तो बल्कि 650। हाँ, अब हमारे पास ठीक आ चुका है और ये हमारी सिलेक्शन वैल्यू यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे डाउन। ठीक है, ये हमारी स्टार्ट वैल्यू है और ये हमारी एंड वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू पे अब हम इसको करने वाले हैं, बल्कि यहाँ पे लाकर हम इसको करते हैं 45 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये सीधा और यहाँ पे ये रोटेट हो। तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू को करेंगे डाउन। ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आते हैं अपनी आँख पे। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू डाउन और वैल्यू अप, वैल्यू डाउन और वैल्यू अप। अब हमें ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ से इसकी आउटपुट की जो कैपेसिटी है उसको डिसेबल नहीं किया। तो मैंने आउटपुट वैल्यू इसकी डिसेबल कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी आउटपुट वैल्यू को मैं डिसेबल करने वाला हूँ। तो जैसा कि अब हमारे पास ये हमें मास्क टूल देखने को मिलता है, तो जैसे ही हमने पिछली वीडियोस में मास्क टूल के ऊपर बॉर्डर क्रिएट किया था वैसे ही हम 20% इस पे भी बॉर्डर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर भी आने के बाद हम इसको 20% और जल्दी से इस पे मैं लाइट इफेक्ट क्रिएट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो कम समय की बचे। हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो टाइम देकर इतनी लंबी वीडियोस देख सके। तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि मेरी वीडियोस की लेंथ कम हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी बात बताऊँ वो अच्छे तरीके से और ज़रा डिटेल में बताऊँ ताकि आपको समझ आ सके। तो आप कोई भी वीडियोस कंप्लीट देखा करें ताकि आपको वीडियोस की अच्छे से समझ आ सके और आप एक अच्छे एडिटर बन सकें। तो ये हमारे पास हमने कुछ ऐसे एक इफेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं बेजर करने के लिए। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं कलरफुल हैं, इनको हम बेजर, वो सॉरी मेरे हाल से एक ही सिलेक्शन हुआ था। हाँ, तो अगर यहाँ पे आ जाएं तो एंड वाला पॉइंट बाइजर। अब ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बाइजर का पॉइंट नहीं दे रहा, तो हम इसको लाइनर और यहाँ से भी इसको लाइनर ही करेंगे। तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमारा जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन इसकी स्पीड्स क्या है जो वो काफ़ी हद तक स्लो है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कम करने वाला हूँ इसकी हाइट वाइट को, ताकि हमें ये थोड़ा सा स्पीड में ऊपर आते हुए नज़र आए। ताकि ज़्यादा स्लो मोशन आएगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको डन करके हम चेक करते हैं कि अब हमारे पास ये कैसा नज़र आ रहा है। तो इस वाली लेयर्स को मैं अनेबल करने वाला हूँ। जैसे ही हमने अनेबल किया तो ये हमारे पास इफेक्ट कुछ इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से क्रिएट आए, तो थोड़ा सा और ठीक है। तो अब हम इस पे करेंगे कलर्स करेक्शंस।
तो नीचे वाली लेयर्स को मैंने डिसेबल कर दिया है फिर से, और इसको अनेबल करने के बाद हम मास्क पे जाएंगे। मास्क पर आने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ के वैल्यू लगाने के बाद मैं अपने जो हमारा हमने ये शेप क्रिएट की थी रेक्टेंगल की, इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको -45 करता हूँ तो ये रोटेट करेगा जी, बिल्कुल करेगा। ये पीछे की तरफ कर रहा है, इसको आगे की तरफ करना चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू इसको 90% और 135 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये आगे की तरफ हमें रोटेट होता नज़र आए। और यहाँ पे मैं इसकी कलर्स वैल्यू को भी चेंज कर दूंगा ताकि यहाँ पर ये वाइट रहे और यहाँ पर आने के बाद इसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाए। तो 135, तो ठीक है, इसकी वैल्यूज़ है जो वो चेंज हो चुकी है कलर्स की। अगर आप इसके दरमियान में भी कलर ऐड करना चाहते हैं तो ये सभी आप पे डिपेंड करता है। आप इसके सेंटर में जितने ज़्यादा कलर्स ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा आपको एक लाइट इफेक्ट मिलेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप कोई भी एक वीआईपी एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस लाइट्स को, इन कलर्स को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है हमारा पॉइंट्स। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं करने वाला हूँ 100, और यहाँ पे अपने पॉइंट्स हैं जो एंड वाले उनको आप अच्छे से चेक कर लें। और 100 वैल्यू मैंने कर दी है यहाँ पे, और हम बैक पे आए तो यहाँ पे भी मैं इसकी वैल्यू को आउटपुट ओपेसिटी 100 करने वाला हूँ, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू को हम कर देंगे 100। तो अब हमारी जो पिक्चर है नीचे वो भी हमें डिस्प्ले हो रही है, और हमारा मास्क है जो वो भी हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम आउटपुट फिल्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आउटपुट फिल्टर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना फ़िल्टर चूज़ करेंगे, जो भी हम फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। तो मैं वीडियो में जाने के बाद वीडियो कलर बैलेंस को ओपन करने वाला हूँ। ओपन करने के बाद ये हमारे पास वीडियो फिल्टर्स आ चुका है, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को कर देंगे डाउन, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी टाइमलाइन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपल यहाँ पे एक कलर चूज़ किया हमने, और एक कलर यहाँ पे हमने ब्लैक चूज़ कर लिया है, और यहाँ पे मैं इसकी स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लूँ ताकि हमें ज़रा अच्छे से नज़र आ सके। तो ये हमारे पास एंड वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं इसके कलर्स को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास चेंज वैल्यू, तो ये हमारे पास सेंटर आ चुका है। तो यहाँ पे फिर से मैं इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरह आप ये टाइमलाइंस इसीलिए दी जाती हैं कि आप इन पे मुख्तलिफ किस्म का काम कर सकें, ठीक है। तो आप ये इन सभी चीज़ों को आप इस्तेमाल में लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ईडीएस में जितने भी टूल्स हैं हर टूल्स के साथ आपको टाइमलाइन मिलती है, और आप उसको मैनुअली सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे अब हमने इसमें कलर भी ऐड कर दिए हैं, और हमने एक इफेक्ट भी क्रिएट किया है। तो अब नीचे वाला जो हमारा है उसको मैं अनेबल करने वाला हूँ। यहाँ से मैंने किया इसको अनेबल, और अनेबल करने के बाद यहाँ पे मैं इसको नीचे वाले पार्ट को मैंने डिलीट कर रहा हूँ, और लेकिन इसकी थोड़ी सी बस ठीक है, इधर जाने दो। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से टाइमलाइन, ओ सॉरी ये बिल्कुल ही डिलीट, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, क्यों, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हमारे पास मिस्टेक आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वीडियोस है वो हमें डायरेक्ट देखने को मिल रही है ऊपर वाली। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पे आने के बाद हम दोबारा अपने मास्क पर आएंगे। मास्क पर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 100 रहेगी, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारी जो ट्रांसलेशन है वो भी हमें देखने को मिलती है, और हमारे पास जो इफेक्ट है हमारा वो भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें तो हमने कुछ इस तरह से अपनी एक ट्रांसलेशन क्रिएट की है, और साथ ही हमने एक इफेक्ट भी क्रिएट किया है। तो ये हमारे पास एक इफेक्ट है हमारा, वो हमारी आउटपुट वैल्यू है। और अगर हम देखें तो हमारा जो ऊपर वाले कलर हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, और हमारी जो नीचे वाली कलर वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। तो इस तरह से आप अपने कस्टम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, हम एक जल्दी से और इफेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्लास पहले ही
बहुत लंबी हो चुकी है, जबकि इतनी लंबी मैं नहीं चाहता कि क्लास हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक जल्दी से इफ़ेक्ट और क्रिएट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा आगे करके, मैंने पिछले दिनों एक देखा था, एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हाईलाइट्स था, तो उसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ एक और मज़ीद अच्छे तरीके से कि वो सिंपल ट्रिक में उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जल्दी से हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको 40 डिग्री पे रोटेट करने वाला हूँ। रोटेट करने के बाद मैं इस रेक्टेंगल की जो हाइट वाइट है उसको बढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, इसको हम बिल्कुल सेंटर में नहीं, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ से मैं नीचे लाकर इसको सेंटर अलाइन करने लगा हूँ। ठीक है, सेंटर से। तो ये हमारे पास स्टार्ट पोजीशन आ चुकी है इसकी। इसको मैं यहाँ से चेक कर दिया है, और चेक करने के बाद यहाँ तक ये मैं चाहता हूँ कि आ जाए। तो यहाँ पे भी मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया है, और यहाँ की वैल्यू मैं अब करने वाला हूँ डाउन। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं 500, 7, 1000, 1050। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू इसकी आ चुकी है। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका एंड पॉइंट, और ये है हमारे पास स्टार्ट पॉइंट। तो एंड वाले पॉइंट पे हम जाने के बाद इसको यहाँ से करेंगे एडिट शेप। एडिट शेप पर करेंगे तो हमारे पास ये पेन टूल है, हम इसकी मदद से ये वाले अपने पॉइंट्स हैं जो वो ठीक कर लेंगे। अब हमारे पास ये शेप कुछ इस तरह से आ रही है। तो दोबारा से सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, और सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद हमें ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज़ को करते हैं डाउन, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से, लेकिन इसकी वैल्यू को मैं डाउन नहीं करने वाला, सिंपल इसमें हम कलर एड्स करते हैं। इसकी आउटपुट वैल्यू को ब्लैक करते हैं, और इनपुट कलर को हम वैल्यू कुछ और कलर्स देंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल यहाँ से फिर वही अपना बैलेंस वाला टूल्स पकड़कर इसको मैं सिंपल ब्लैक ऐड करने वाला हूँ। तो ये हमारे पास ब्लैक कलर्स आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी उन इनपुट जो वैल्यू है उसको हम एड्स दोबारा से करके यहाँ पे हम फिर से कोई कलर ऐड करने वाले हैं। तो इनपुट वैल्यू में मैं 2 कलर ऐड करूँगा यहाँ पे, ताकि हमारा कलर है जो वो थोड़ा सा चेंज हो के आए, तो ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को मिले। इनपुट वैल्यू सिलेक्शन की है, सिलेक्शन तो की है, लेकिन ये हमें नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारा जो मास्क है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इसकी कलर्स को फिलहाल 0 करते हैं, और यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे। सेंटर में इसलिए लगाएंगे ताकि हमें जो कलर है वो नज़र आ सके कि हम कौन सा कलर इस पे ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम अपनी टाइमलाइन लगाने के बाद ये पॉइंट्स लगा दिया है हमने, इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको कलर्स है जो उसको थोड़ा सा यहाँ से स्लो डाउन करके इसको आप अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक जो आपका मटेरियल होगा उसके मुताबिक आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करेंगे। मैं आपको सिंपल जस्ट बताना चाहता हूँ कि आप इनको चीज़ों को कैसे बना सकते हैं। तो ये हमने एक ये वाला इफ़ेक्ट क्रिएट किया है, और एक ये वाला किया है, और यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल सिंपल वैल्यू में कर दिया है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इसकी कलर्स की। ठीक है, तो अब ये हमारा जो इफेक्ट है वो हमें कुछ इस तरह देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाली चीज़। और अगर हम यहाँ पर भी चाहें तो हम, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर भी चाहें तो अपनी जो कलर्स वैल्यू है उनको ऐड कर सकते हैं। 20% कर लिया है मैंने, और यहाँ पर आने के बाद भी 20% कर लिया है, और यहाँ पर मैं इसको कलर्स, और यहाँ पर इसको लगाने लगा हूँ ब्लैक्स, और यहाँ पर इसको लगाने लगा हूँ येलो। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से हमने एक और इफेक्ट जल्दी से क्रिएट कर लिया है।
तो आई होप कि आज की क्लास से आपको पता चल गया होगा कि हम मास्क टूल की मदद से कैसे अपने कस्टम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ट्रांसलेशन को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूं। तो अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास के साथ और बहुत ही जल्दी। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।